हे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। जय माता दी। क्या आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं? क्या मन बार बार अशांत रहता है या फिर साधना का फल नहीं मिल रहा है? तो अब समय है जागने का, क्योंकि आषाढ़ नवरात्रि वह पावन और रहस्यमय समय है जब माँ शक्ति गुप्त रूप से अपने भक्तों के पास आती है, चुपचाप मगर पूरी कृपा के साथ। यह नवरात्रि बाहर की नहीं, भीतर की साधना का समय है। यह आत्मा से जुड़ने, अंतरात्मा में माँ को अनुभव करने का अवसर है। कहा गया है, जो इस समय सच्चे भाव से माँ को पुकारता है, उसकी हर बाधा, हर रुकावट खुद माँ दूर कर देती है। तो आइए जानिए कि इस गुप्त नवरात्रि में क्या विशेष लाभ है और क्यों हर साधक को इस समय साधना जरूर करनी चाहिए। और हाँ, अगर किसी कारणवश आप साधना नहीं कर पा रहे हैं तो भी निराश ना हो। माँ दुर्गा के भक्त केवल आषाढ़ नवरात्रि की कथा सुनकर भी अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह कथा केवल श्रवण नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। शास्त्रों में कहा गया है, आषाढ़ नवरात्रि की कथा सुनना अत्यंत पुण्यदायी और फलदायक होता है। तो मित्रों, कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कौन जाने यही नवरात्रि आपकी किस्मत बदल दे। और हाँ, वीडियो के अंत में माँ दुर्गा की महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है, कृपया उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब आषाढ़ नवरात्रि की कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, गांव के एक छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, शायद सबसे जर्जर और टूटी फूटी। वहाँ एक निर्धन महिला रहती थी। उम्र उसकी कोई 60 के आसपास रही होगी। चेहरे पर गरीबी की रेखाएं वैसे ही उभरी हुई जैसे सूखे खेतों में दरारें उभर जाती हैं। नाम उसका सावित्री था, पर गांव वाले उसे नाम से नहीं बल्कि बुढ़िया, भिखारन, पगली इत्यादि कहकर बुलाते थे। कोई कभी उसकी हालत पर तरस भी नहीं खाता था। सावित्री की किस्मत जैसे इसकी झोपड़ी की दीवारों की तरह पतली और बेबस थी। लोग कहते, माँ दुर्गा ने तो इसे चारों तरफ से खाली छोड़ दिया है। सावित्री को जब भी भूख लगती, उसका पेट और आंखें दोनों ही मुश्किल से खाली झोपड़ी की छत ताकते। उसके पास कोई जमीन नहीं थी, कोई अपना नहीं था, कोई दोस्त भी नहीं था। उसका बस एक ही सहारा था, माँ दुर्गा। गरीब की बस एक आस था, एक आस, सुबह हो या शाम सावित्री की झोपड़ी से माँ दुर्गा का नाम अनगिनत दफा गूंजता। जय माँ दुर्गा, जय माँ जगदम्बा। गांव वाले उसकी ओर देखते भी नहीं थे, उल्टा बच्चे उसका मजाक उड़ाते। पगली आ गई, भिखारन कहते हुए उसके पीछे दौड़ते और कभी उसकी झोपड़ी की छप्पर उखाड़ देते, कभी झोपड़ी के सामने कंकर फेंकते। पर सावित्री के चेहरे पर प्रतिक्रिया नहीं होती, बस आंखों से आंसू बहते रहते, या वो माँ दुर्गा का नाम जपती रहती। हे माँ, तू ही है मेरा सहारा। वह हर वक्त बुदबुदाती। कई बार पेट की भूख बर्दाश्त करने लायक नहीं रहती, तब वह गांव की गलियों में, मंदिर के अहाते में या चौपाल के पास जाकर बैठ जाती। किसी घर से रोटी का टुकड़ा फेंक दिया जाता तो वह झुककर उसे उठा लेती, भगवान का धन्यवाद करती। हे माँ, धन्यवाद, तूने आज भूखा नहीं सुलाया। ऐसा ही समय चलता रहा। धीरे धीरे उसका शरीर भी जवाब देने लगा था। हड्डियाँ जैसे कंकाल के अलावा कुछ नहीं रह गई। सर्दी का मौसम था। एक दिन शाम के वक्त सावित्री मंदिर के पास बैठी थी। मंदिर में नवरात्रि की तैयारी चल रही थी। लोग यहाँ वहाँ सफाई करते, झाड़ू लगाते, देवी का झंडा बांधते और सुंदर फूलों की माला चढ़ाते। सब हंसते मुस्कुराते, नए कपड़े पहनते और सावित्री उसके पास पहनने के लिए एक ही फटी पुरानी साड़ी थी। पैर फटे चप्पल में झांकते हुए जैसे खुद से भी शर्मिंदा होते। मंदिर के दरवाजे पर जब वह हाथ जोड़कर बैठती, गांव की औरतें उसे दूर फेंक देती। चल भाग यहाँ से, मंदिर मैला मत कर,
कितनी बार आंखों में आंसू आते तो कभी कभी गुस्से से भर जाती। हे माँ, क्या मेरा जन्म ही पाप है? क्या तेरी नज़र में मेरा कोई नहीं? पर अगले ही पल रुलाई रोक कर कहती, जो भी है तू है। यदि तूने यह दुख दिया है तो आखिर कोई वजह रही होगी। इसी दौरान आषाढ़ मास की नवरात्रि का समय आया। सावित्री के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण समय था। माँ दुर्गा को रिझाने का उससे बड़ी कोई और कोशिश नहीं थी। जिंदगी में हर साल आषाढ़ के नवरात्रि में वह व्रत रखती थी और इस बार वह बीमार थी। उसका शरीर बुखार कमजोरी से कांप रहा था, पर आस्था में इतनी ताकत थी कि वह फिर भी झोपड़ी के कोने में बैठी हुई माँ दुर्गा का नाम लेती रही। उस दिन सुबह से ही वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकती रही। कुएं पे पहुंची तो गांव की औरतों ने डांट कर भगा दिया। ओ पगली, दूर हो, हमारा पानी गंदा मत कर, पानी ना पी। पानी के कारण उसका सिर चकराने लगा, पर जैसे ही होश हल्का हुआ उसने फिर माँ दुर्गा का जाप शुरू कर दिया। हे माँ, मुझे अपना आशीर्वाद दे, मैं तुम्हें यह नवरात्रि समर्पित करती हूँ। यह आवाज़ जैसे पूरे गांव में गूंज रही थी। पास खड़े हुए लोगों ने करीब आकर देखा, अभी तक मरी नहीं यह बुढ़िया, कोई बोला। उस दिन शाम को एक लड़की उसके पास आई। छोटी बच्ची थी, गोद में आई हुई थी, लाल चुनरी थी। उसने सावित्री को पानी पिलाया और अपनी थाली से रोटी और थोड़ा सा गुड़ दिया। ले बुढ़िया, खा ले। लड़की ने कहा। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, यह तेरा नहीं, माँ दुर्गा का प्रसाद है। आज भी तूने मुझे माँ के दर्शन करा दिए। रात होते होते उसकी हालत और खराब हो गई। बुखार तेज था, शरीर में कपकपी, फिर भी उसने माँ दुर्गा का नाम नहीं छोड़ा। उसकी आंखें बंद थी, पर मन में माँ दुर्गा की छवि उभर आई थी। पहली बार ऐसा लगा माँ दुर्गा उसे देख रही है, मुस्कुरा रही है। सपने में जैसे माँ दुर्गा बोली, बेटी, तेरा धैर्य, तेरा विश्वास और तेरा प्यार देखकर मेरा हृदय कांप उठा है। मैं तेरे दुख हर लूंगी, चिंता मत कर सावित्री। बुढ़िया हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने महसूस किया जैसे उसके शरीर से अचानक कमजोरी गायब हो गई है। बुखार उतर चुका है, आंखों से आंसू टिक गए हैं। माँ, माँ, क्या तू सच में आई थी? अगले दिन सावित्री की झोपड़ी के बाहर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला, देखा गांव के लोग खड़े हैं। उनके हाथ में चावल, गेहूँ, कपड़े, फल, मिठाई, सब कुछ था। मंदिर के पुजारी जी ने आगे बढ़कर कहा, बुढ़िया, माँ दुर्गा ने सपना दिया था, तुझको भोजन दो, तेरी सेवा करो। माँ तेरे व्रत से प्रसन्न हुई है, आज से कोई तुझे भूखा नहीं सोने देगा। सावित्री को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह सब मेरे लिए? माँ दुर्गा, तू कितनी दयालु है। उसका गला भराया। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, उसके लिए सुंदर बिस्तर और नया कपड़ा लाए। उसके झोपड़ी के आगे हर रोज एक थाली में ताज़ा खाना रख देते। अब कोई बच्चा पगली नहीं कहता, बल्कि वे बच्चे उसकी गोद में बैठकर माँ दुर्गा की कहानियाँ सुना करते। समय बीतता गया। सावित्री का चेहरा खिल उठा था। वह हर वक्त मुस्कुराती रहती, गांव की महिलाओं के साथ माँ दुर्गा की पूजा करती, बच्चों को कहानियाँ सुनाती, मंदिर में दिन रात झाड़ू लगाती, फूल चराती, नृत्य करती। वह कहती, माँ ने मुझ पर कृपा की नदियाँ बरसा दी हैं, न जाने कितने जन्मों का पुण्य होगा। माँ दुर्गा का आशीर्वाद ऐसा मिलता है। अब वहाँ उसके पास अकेलापन नहीं था। दुख में डूबी वो बुढ़िया जो झोपड़ी में दिन काटती थी, अब गांव की माँ बन चुकी थी। लोग उसे प्रणाम करते, बच्चे उसके चरण छूते। हर रोज मंदिर में कोई ना कोई बोलता, दादी, आपके जैसा विश्वास चाहिए माँ दुर्गा में। सावित्री को कभी कभी खुद भी यकीन नहीं होता था कि यही वही झोपड़ी, वही गांव और वही लोग हैं जिसने उसे तिरस्कार किया। आज वही उसके पैरों में बैठकर उसका आशीर्वाद लेते हैं। बचपन में माँ कहती थी, बेटी, श्रद्धा बहुत बड़ी ताकत है। तब समझ नहीं आई, आज समझ में आया है कि सच्चे मन से माँ का आह्वान करो तो माँ कभी पीछे नहीं हटती। फिर एक साल आषाढ़ नवरात्रि आई। सावित्री ने दृढ़ निश्चय किया माँ के चरणों में सब कुछ समर्पित करने का। उसने सारी जमा पूंजी से
मंदिर में अखंड ज्योत जलाई, पूरे 9 दिन उपवास रखा और गांव के गरीब बच्चों के लिए भोजन तैयार करवाया। नवरात्रि के आखिरी दिन गांव में बड़ा भंडारा हुआ। हजारों लोग जुटे। सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। हे माँ, तेरी कृपा से आज मैं खुद भिक्षा नहीं मांगती, बल्कि खुद भिक्षा बांटती हूँ। क्या यही तेरा चमत्कार है? इस घटना को भी कई वर्ष बीत गए। सावित्री का शरीर अब फिर से दुर्बल होने लगा था। उम्र और कम हो गई थी। आंखों की रोशनी कम होने लगी थी। कभी कभी सांस लेना भी कठिन हो जाता, पर आस्था तो वही थी। न स्नान में बाधा, न संध्या पूजा में चूक। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह अपने घर के आगे माँ दुर्गा का नाम लेती, जगत जननी मेरी रक्षा कर। अब लोग गांव के कोने कोने से उसकी सेवा करने आते। कोई दवा लाता, कोई खाना, कोई पैर दबाता। एक बार किसी ने पूछा, दादी आपको मरने से डर तो नहीं लगता? सावित्री हंसी। उसकी हंसी में सूखे हुए गुलाब की सी हल्की सी खुशबू थी। हाँ, क्यों डरूं बच्चा, जब माँ खुद आशीर्वाद देने आई थी तब और किस बात की चिंता। अब तो माँ की गोदी में सोना है। एक दिन ऐसा ही एक दिन आया। सावित्री ने महसूस किया अब देह साथ नहीं दे रही। वह चुपचाप मंदिर चली गई। माँ दुर्गा के सामने बैठ गई, घंटी बजाई, दीप जलाया, आंख बंद करके बोली, हे माँ, जीवन भर दुख होगा, तेरा नाम लिया, अब बचे हुए सांस तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ। माँ, अगला जन्म मिले तो भी तेरी ही भक्त बनूं। उस रात जब गांव वाले सावित्री की झोपड़ी में पहुंचे तो देखा वहाँ सावित्री नहीं है। मंदिर के पास उसकी चुनरी पड़ी थी। दीपक टिमटिमा रहा था और वातावरण में एक अनोखी दिव्यता छिटकी हुई थी। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। माँ दुर्गा ने अपनी सबसे परम भक्त को अपने पास बुला लिया। समय के साथ सावित्री की गाथा गांव गांव में फैल गई। उस निर्धन महिला ने माँ दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा, कठिनाइयों और लोगों की उपेक्षा के बावजूद कभी भी हौसला नहीं खोया। उसका नाम अब लोग आदर से लेते। गांव के लोग मंदिर में जब भी जाते, सावित्री की वह सूनी झोपड़ी देखकर मन ही मन माँ दुर्गा के सामने प्रणाम करते। हे माँ, ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा, ऐसे प्रेम हम सबको देना। कथा यहीं खत्म नहीं होती। जो भक्ति में डूबा उसे कभी भी गरीबी, तिरस्कार और बीमारी डराकर हार नहीं सकते। सावित्री भले आज किसी और लोक में होगी, पर उसकी आस्था और विश्वास आज भी गांव की गलियों में बहती रहती है। हर लड़की, लड़के, स्त्री, पुरुष को प्रेरणा देती है। सावित्री की कथा माँ दुर्गा की शक्ति का, उनकी कृपा का और आस्था की महिमा का अनोखा गान है। भूख, उपेक्षा, बीमारी और तिरस्कार से लड़ते लड़ते माँ की ममता और विश्वास की गहराई में वह डूब गई और एक दिन सदा के लिए माँ के चरणों में विलीन हो गई। जय माँ दुर्गा। गांव में यह जयघोष गूंजता था, क्योंकि आप सब जानते थे माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सबक यही है, दुख आएंगे, अकेलापन भी, लोग तिरस्कार भी करेंगे, पर सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन और माँ की भक्ति सदा रंग लाती है। सावित्री का चेहरा अगर कभी गांव के आसमान पर दिखे तो सब यही जानेंगे, वह एक प्रेरणा है, एक मिसाल है बेशर्त भक्ति और दृढ़ सहनशीलता की। और माँ दुर्गा वह तो हर किसी के दिल में है। जब जब कोई सभ्यता उस निर्धन महिला की तरह माँ को पुकारेगा, माँ सदा उस पुकार पर आएगी। कभी छोटी बच्ची के मुंह से, कभी गांव वालों की दया से, कभी अपने आशीर्वाद से। माँ दुर्गा सब देखती है, जानती है और अपने वक्त पर सबको देती है, बस अपनी ममता से। यही सावित्री की कथा है, यही उसकी अमर गाथा है। मित्रों, माँ दुर्गा का संदेश सावित्री की कथा से प्रेरित है, अवश्य पूरा सुने। प्रिय पुत्र, मैं दुर्गा माँ हूँ। जब तू दुखों से टूटा, जब संसार ने तुझे ठुकराया, जब तू अकेला था, जब भी मैं तेरे साथ थी। सावित्री जैसी मेरी अनन्य भक्तों ने मुझे कभी देखा नहीं, पर महसूस किया, और वही तो असली भक्ति है। वह मेरी गोद में ही सोई, मेरी ममता में ही भीगी और मेरे चरणों में ही समा गई। हे मेरे प्रकाश पुत्र, तू मेरी दृष्टि हो, मैं तेरी जननी हूँ, जन्मों की माँ, जो तेरे हर आंसू को चुपचाप अपनी आंखों से पी जाती हूँ। सावित्री ने जब कहा, माँ क्या तूने मुझे त्याग दिया, तो मैं उसके हृदय में थी, उसकी रगों में बह रही थी, उसकी सांसों में मेरी ही गूंज थी। और जब उसने पुकारा, हे माँ,
तो मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। क्या तू समझता है कि तेरे दुख, तेरे अकेलेपन की मैं साक्षी नहीं? जब तू थक कर बैठता है, जब तेरा मन कहता है अब और नहीं, तो मैं तेरे हृदय में कहती हूँ, हाँ पुत्र, अब मैं संभालती हूँ। मेरे बच्चे, तू केवल मुझे पुकार और फिर देख, मैं तूफान में भी तेरी ढाल बन जाऊंगी। सावित्री ने भूख सहित तिरस्कार झेला, पर मेरा नाम नहीं छोड़ा। और देख, वही लोग जिन्होंने उसे पगली कहा, अंत में उसकी चरण वंदना करने आए। क्यों? क्योंकि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, यदि तुम भी उसकी तरह विश्वास रखो तो तुम्हारी झोपड़ी भी मेरी कृपा से महल बन जाएगी। हे मेरे सूर्य के भांति, तू यह मत भूल, मेरी कृपा समय पर आती है, पर आती जरूर है। तू बस हिम्मत मत हार, रो मत। मैं तेरे हर आंसू का हिसाब रखती हूँ। लोग मुझे ठुकराएं, पर मैं कभी नहीं। मैं तुम्हारे पास दौड़े दौड़े चली आऊंगी, जब तुम अपने हृदय से पुकारोगे। सावित्री ने तो केवल एक लाल चुंदरी देखी थी, और उसमें मैंने उसे रोटी, पानी और प्रेम भेजा। मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए भी वही करूंगी, और उससे अधिक। पर तू श्रद्धा ना खो, तू विश्वास न छोड़। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जहाँ अंधकार हो, प्रकाश बन। जहाँ तिरस्कार हो, तू प्रेम दे। और जहाँ हताशा हो, तू मेरी भक्ति की अग्नि जला। याद रख मेरे पुत्र, एक सावित्री की भक्ति ने पूरे गांव का हृदय बदल दिया और मेरी ममता की वर्षा करवा दी। तो चलो, आज से तुम भी मेरी गोद में स्थान लो। मैं तुम्हारे साथ हूँ पुत्र, हर कदम, हर सांस, हर आंसू में मैं तुम्हारी जननी दुर्गा माँ। मित्रों, इस वीडियो में आषाढ़ नवरात्रि की पावन व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। मैं कामना करती हूँ कि दुर्गा मैया की कृपा बनी रहे आपके जीवन में संदेश, सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। आषाढ़ नवरात्रि की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट में अवश्य साझा करें, और जय माँ आदिशक्ति लिखना ना भूलें। तो हे प्रिय भक्तों, कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। धन्यवाद।